गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। इसे देखते हुए कॉलेज प्रशासन, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के MHRD मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन क्लास लेने के लिए सभी कॉलेजों को निर्देश दिए हैं। तो इसके तहत आज मैं सुमंत कुमार हेमंत आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, जो कि मैकेनिकल 4th सेम के स्टूडेंट को पढ़ना है। जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो उसमें नॉर्टन थ्योरम का डिफिनेशन वगैरह अभी तक मैंने कराया था। तो आज पुनः नॉर्टन थ्योरम का डिफिनेशन, क्या स्टेप है नॉर्टन थ्योरम का यूज करने का किसी भी सर्किट में, और प्रॉब्लम देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं ऑनलाइन के माध्यम से भी समझा पाऊँ। चलिए, नॉर्टन थ्योरम क्या है? पहले नॉर्टन थ्योरम क्या है ये चीज़ आप समझिए कि नॉर्टन थ्योरम क्या है। देखिए, नॉर्टन थ्योरम बोलता है, अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम, in any linear bilateral network, irrespective of its complexity, can be reduced into a Norton equivalent circuit having a Norton short circuit current IN in parallel with Norton equivalent resistance RN in parallel with load resistance RL। ठीक है, यानी कि क्या बोलता है, नॉर्टन थ्योरम का हम यूज कहाँ करते हैं। नॉर्टन थ्योरम पहले बोलता है कि यह किसी भी सर्किट की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है, और आर्यन जो नॉर्टन रेसिस्टेंस है उसके पैरेलल में लोड रेसिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करते हैं, जिसके वजह से किसी भी सर्किट की कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट लिया गया है। ये हो गया आपका IN यानी कि नॉर्टन करंट, ये हो गया RN यानी कि नॉर्टन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, IL लोड करंट और RL लोड रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर IL का वैल्यू यानी कि जो आपका लोड करंट का वैल्यू निकालना है कि लोड रेसिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, IL का वैल्यू निकालना है। तो करंट डिवाइडर रूल जब हम पढ़ाए थे उस वक्त हम बताए थे कि करंट का वैल्यू किस प्रकार निकालता है, किस प्रकार से करंट डिवाइड किया जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, IN इंटू RN डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस यानी कि RN प्लस RL। तो इसमें ध्यान दीजिएगा क्या है इसमें कि अगर इसके क्रॉस अगर करंट का वैल्यू अगर निकालना है यानी कि IL निकालना है, तो टोटल करंट का जो वैल्यू है, जो सर्किट में करंट आ रहा है और जिसके एक क्रॉस रेसिस्टेंस दिया उसका पैरेलल में जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है यानी कि RN, और डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस, यहाँ से हम लोग IL का यानी कि लोड करंट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। अब आते हैं कि किस प्रकार से आप नॉर्टन थ्योरम का जो प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व करेंगे, क्या क्या स्टेप है जो आप यहाँ पे लेंगे जिससे कोई भी सर्किट इजी वे में आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है कि लोड, आइडेंटिफाई द लोड रेसिस्टेंस RL। ठीक है, सबसे पहले आपको लोड रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि पीछे यहाँ पर एक सर्किट बताए थे तो इसमें लोड रेसिस्टेंस कौन है, यहाँ पर RL क्या, लोड रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको लोड रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करना है कि कौन सा, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका लोड रेसिस्टेंस है। उसके बाद क्या करना है, रिप्लेस RL यानी कि लोड रेसिस्टेंस को रिप्लेस करना है विथ अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच। किसमें, शॉर्ट सर्किट ब्रांच में उसको रिप्लेस करना है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस शॉर्ट सर्किट ब्रांच विल बी द नॉर्टन करंट IN। और उस शॉर्ट सर्किट ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वो करंट आपका कहलाएगा नॉर्टन करंट IN। कौन सा करंट कहलाएगा, नॉर्टन करंट IN। उसके बाद क्या करते हैं, रिमूव RL यानी कि लोड रेसिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं और रिप्लेस एक्टिव सोर्स बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस। और उसके जो भी एक्टिव सोर्स है उसको हम लोग वहाँ पे
ले आते हैं। जैसे कि अगर वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। क्या कर देंगे, वोल्टेज सोर्स अगर रहेगा तो हम उसको वोल्टेज सोर्स के जगह पे हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, जहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू रहेगा 0 ओम और करंट सोर्स रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट की तरह यूज करेंगे, जहाँ पे इन्फिनिटी ओम इसका वैल्यू रहेगा। क्लियर है। जहाँ भी आपका वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसके इंटरनल रेसिस्टेंस कितना लेना है, 0 ओम, यानी कि उसे हम लोग शॉर्ट सर्किट की तरह यूज करेंगे। और जहाँ भी करंट सोर्स आपको दिखेगा उसको हम लोग ओपन सर्किट यानी कि इन्फिनिटी रेसिस्टेंस वहाँ पे हम लोग लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द टू ओपन इंड्स विल बी नॉर्टन रेसिस्टेंस आरएन। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको दोनों ओपन इंड के बीच में जो भी रहेगा वो नॉर्टन रेसिस्टेंस आरएन उसको लेना है। ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, क्या करना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना है। और फाइनली जो लास्ट पॉइंट है उसमें क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आईएल, यानी कि लोड करंट का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग द आइडेंटिटी, किसमें, यूजिंग द आइडेंटिफाई करना है आपको आईएल का वैल्यू किस प्रकार से आपको निकालना है। तो किस तरीका से आपको निकालना है तो हम अभी बताए थे, यहाँ से करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे और निकालेंगे, यानी कि आई एल इजकल टू हो जाएगा आई एन इंटू आर एन डिवाइडेड बाई आर एन प्लस आर एल। देखिए यही चीज़ लिखे हैं ना यहाँ पर, जो हम आपको बताए थे यही कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज किए हैं, जो आपका लोड करंट का वैल्यू निकालने में काम आएगा, जो आपका लोड करंट निकालने में काम आएगा। ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या है, दिमाग में इसको सेट कर लेना है। सबसे पहले आपको लोड रेसिस्टेंस आरएल निकालना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा लोड रेसिस्टेंस है, आरएल का वैल्यू पहले आइडेंटिफाई कीजिए। और जो भी आरएल है उसको शॉर्ट सर्किट ब्रांच में रिप्लेस करना है। क्या करना है, शॉर्ट सर्किट ब्रांच में रिप्लेस करना है। तीसरा में क्या बोले हैं, जो करंट फ्लोइंग थ्रू द शॉर्ट सर्किट करंट ब्रांच विल बी नॉर्टन करंट आईएन। और शॉर्ट सर्किट ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा वो करंट फ्लो कौन करेगा, नॉर्टन करंट यानी कि आईएन फ्लो करेगा। फोर्थ नंबर में क्या बोले हैं, जितना जो भी जब आप आरएल को रिमूव कर देंगे तो आरएल को जैसे ही रिमूव करेंगे तो जितना भी आपका एक्टिव सोर्स है, जो भी एक्टिव सोर्स लगा हुआ है उसे उसके इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर देंगे। यानी कि जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसको आप शॉर्ट सर्किट की तरह यूज करेंगे, जो आपका करंट सोर्स है उसको आप ओपन सर्किट की तरह यूज करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द टू ओपन एंड्स विल बी द नॉर्टन रेसिस्टेंस आरएन। का कौन सा रेसिस्टेंस हो जाएगा, आरएन उसमें रेसिस्टेंस हो जाएगा। 6 नंबर क्या बोलता है, ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करिए और फाइनली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आईएल, यानी कि लोड करंट का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। और वो कैसे करेंगे, आईएल इजकल टू आई एन इंटू आर एन डिवाइडेड बाई आर एन प्लस आर एल। ठीक है। अब देखिए इसे समझने के लिए आपको पहले एक प्रॉब्लम पर देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम देखिए, तो प्रॉब्लम से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये बनेगा, प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये बनेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, फाइंड द करेंट आई डैश करंट निकालना है इन द गिवन सर्किट यूजिंग द नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम क्या करेगा, कोई भी सर्किट की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। तो आपको यहाँ पर से आई डैश का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, आई डैश का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर से लिख लीजिए। तो इसमें क्या है, 120 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, यहाँ 20 ओम है रेसिस्टेंस, 40 ओम है, यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 12 ओम है, यहाँ 20 ओम है। यहाँ पर यही आई डैश का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आई डैश का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या था, कि सबसे पहला स्टेप था कि आइडेंटिफाई करना है आपको आरएल को। आरएल यहाँ पे और कितना है, आरएल आपका जो है 10 ओम है। कितना आरएल है, आरएल का वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर लिए। आरएल कितना हो गया, 10 ओम। चलिए सर्किट बना लिए हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे।
आइडेंटिफाई द 10 ओम को आप लोग क्या कर दिए, आइडेंटिफाई कर दिए। उसके बाद क्या कर दिए, रिप्लेस द लोड रेसिस्टेंस विथ अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच। क्या किए, रिप्लेस द लोड रेसिस्टेंस जो है उसको आप रिप्लेस कर दिए किसमें, शॉर्ट सर्किट ब्रांच में। देखिए ये लोड रेसिस्टेंस को क्या कर दिए आप, रिप्लेस करके उसे शॉर्ट सर्किट कर दिए, उसको शॉर्ट कर दिए। यहाँ पर जो आपका 10 ओम था इसको हम क्या कर दिए, हटा दिए, रिप्लेस कर दिए। तो इसके जगह हम लोग क्या ले आए, शॉर्ट सर्किट कर दिया। और यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा नॉर्टन करंट IN फ्लो करेगा। क्या करंट फ्लो करेगा, IN नॉर्टन करंट फ्लो करेगा। तो देखिए वही अब फिगर तो वही है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसमें I1 करंट फ्लो करवाएं, इस मेश में I2 करंट फ्लो करवाएं, और इस मेश में I3 करंट फ्लो करवाएं। तो इसमें टोटल कितना मेश है, 3 मेश है। एक मेश यहाँ हो गया, एक मेश यहाँ हो गया, एक मेश यहाँ पर हो गया। तीनों मेश में हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे। अब मेश 1 की बात करते हैं। मेश 1 में जो करंट इधर इस डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं ना I1, तो I1 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि I1 इक्वल टू, देखिए इसका डायरेक्शन इधर है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन ना है आपका मतलब 2 एम्पियर का। I1 अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जो 2 एम्पियर इसका उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि नेगेटिव साइन आ जाएगा माने कि I1 इक्वल टू -2 एम्पियर जो आपका करंट है यहाँ पर फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, -2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है आपका मेश 1 में। अब आते हैं किसमें, मेश 2 में। किसमें आते हैं, मेश 2 में कितना करंट फ्लो करेगा उसके बारे में देखना है आपको। तो इसमें देखिए कितना करंट आपको फ्लो करेगा। देखिए तो यहाँ पर से आप देखिए, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20I2। देखिए ऐसा करते हैं, जितना भी रेसिस्टेंस का है सबको एक ही साथ जोड़ देते हैं। देखिए करंट I2 इसमें भी फ्लो करेगा, इसमें भी फ्लो करेगा, इसमें भी करंट फ्लो करेगा। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, 20 ओम, 40 ओम, 60 ओम और 12 ओम, 72 ओम, यानी कि 72 ओम। 20 ओम, 40 ओम प्लस 12 ओम इक्वल टू 72 ओम। क्या हो जाएगा, 72 माइनस 72 ओम। अब इसके क्रॉस में जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है I2, तो I1 भी तो करंट फ्लो कर रहा है ना, I1 भी तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जिसके चलते जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लिखिए आपका हो जाएगा -72I2 प्लस 40I1। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पर भी जो करंट आपका फ्लो करेगा I3 के चलते जो करंट फ्लो करेगा 12 ओम के साथ, तो एक करंट फ्लो करेगा 12I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -120। कितना हो जाएगा, -120 वोल्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा। तो ठीक है अब आइए, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये आई आर क्या है, VI। देखिए यहाँ पर क्या है, V इक्वल टू I इंटू आर। तो इधर का यहाँ क्या IR के फॉर्मूले यहाँ पर वोल्टेज लिए, तो टोटल EMF का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 0 के सेंस में हम इसका यूज कर रहे हैं। तो जो अभी इक्वेशन समझाया उसको सोल्व कैसे करना है। मेश 1 में जो आप निकाले कितना, -2 एम्पियर निकाले, और मेश 2 में कितना निकाले, 40I1 माइनस 72I2 प्लस 12I3 इक्वल टू -120। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए यहाँ पर -80 है, यहाँ पर -120 है। तो ये -80 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +80 में कन्वर्ट कर जाएगा। किस में कन्वर्ट कर जाएगा, +80 में कन्वर्ट कर जाएगा। और यहाँ पर जो I1 का वैल्यू इसलिए हम लिखे थे कि 40 है, और I1 का वैल्यू आप कितना लिए, -2 एम्पियर निकाले थे ना, तो यानी कि -80 एम्पियर होगा कि नहीं होगा, -80 एम्पियर होगा। तो इसी एम्पियर बोलते हैं, यहाँ पर वोल्टेज के सेंस में -80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -80 वोल्ट। तो यही जो है -80 को हम जो ले जाते हैं दूसरे साइड में, तो ये +80 हो जाता है। क्या हो जाता है, +80। तो फाइनल जो यहाँ पर इक्वेशन आएगा -72I2 प्लस 12I3 इक्वल टू -40। ठीक है, यहाँ इक्वेशन 1 मान लिए थे, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब आते हैं इक्वेशन 3 में। किस में आते हैं, इक्वेशन 3 में। तो इसके क्रॉस में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। कितना करंट फ्लो कर रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इसको कैसे लिखिए, इसको लिखेंगे -12I3 प्लस 12I2 इक्वल टू 0।
ठीक है, -12I3 + 12I2 = 0। देखिए इसके चलते इधर करंट फ्लो कर रहा है, बट इसमें भी तो करंट फ्लो कर रहा है ना, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, क्या करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है ये आपका I2 है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ये मेरा I3 करंट फ्लो कर रहा है। तो फाइनल इक्वेशन जो इसका निकलेगा -12I3 + 12I2 = 0। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड में जो इक्वेशन हो जाएगा -12I3 + 12I2 = 0। क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से आपका इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 3 इक्वेशन यहाँ पर से हम ले आए हैं। अब जब आप इसको सोल्व करिएगा, क्या करेंगे, जब देखिए जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर से I1 और I2 का जो वैल्यू आएगा 0.66 एम्पियर, और दूसरा I2 का भी वैल्यू आएगा 0.66 एम्पियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्टन करंट का वैल्यू और I2 I3 का वैल्यू तो बराबर है, इक्वल टू 0.666 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.666 एम्पियर इसका वैल्यू हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आपका अगला स्टेप क्या बोल रहा था, आपका नेक्स्ट स्टेप बोल रहा था कि रिमूविंग RL, क्या करना है, रिमूव RL एंड रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्स बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस। अगेन यही चीज़ बोला है कि आपका जो भी आपका RL को आपको रिमूव करना है, और उसके जगह जितना भी एक्टिव सोर्स है, यानी कि जितना भी वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है, उसे उसके इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ आपको कन्वर्ट कर देना है। यानी कि वोल्टेज सोर्स को आपको शॉर्ट सर्किट कर देना है, करंट सोर्स को आपको ओपन सर्किट कर देना है। देखिए इसको याद कर लेना है, समझ लेना है इसको, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका करंट सोर्स है, आपको पहले मेन फिगर में एक बार ले चलते हैं। यहाँ पर चलिए, ये क्या है, आपका करंट सोर्स है, तो ई ओपन हो जाएगा, और एक क्या है आपका वोल्टेज सोर्स, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। और जो भी वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट करेगा, और जो भी करंट सोर्स है वो ओपन करेगा। ठीक है, चलिए वही चीज़ यहाँ पर आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 एम्पियर का क्या था, 2 एम्पियर का करंट सोर्स था, जिसको हम हटा के इसके इंटरनल रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दिए, यानी कि जो ओपन सर्किट यूज किए। और यहाँ पर जो आपका वोल्टेज सोर्स था उसको हम इसके इंटरनल रेसिस्टेंस के थ्रू कन्वर्ट करके, यानी कि 0 ओम के थ्रू कन्वर्ट करके यहाँ पर इसको हम शॉर्ट कर दिए। अभी क्या है, आर्यन का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, आर्यन का वैल्यू निकालना है। तो इसमें 20 वोल्ट, इसमें 20 ओम है, और ये 40 ओम है। दोनों क्या है, दोनों सीरीज में है, और 12 ओम जो है पैरेलल में है। क्या है, 12 ओम पैरेलल में है, 12। तो आर्यन इक्वल टू 20 + 40 ओम, बोथ रेसिस्टेंस आर सीरीज एंड 12 ओम रेसिस्टेंस आर इज द पैरेलल। ठीक है, तो 20 + 40 को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, और पैरेलल किसके करेंगे, 12 ओम के रेसिस्टेंस को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 + 40 = 60। देखिए यहाँ पर आप निकालते हैं इक्विवेलेंट इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, तो मैकेनिकल के हैं, तो देखिए सीखिए, देखिए इसमें निकालते हैं। तो R1 × R2 डिवाइड बाई R1 + R2। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। चलिए पहले इसको समझिए, हालांकि ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं। अगर कोई रेसिस्टेंस पैरेलल में इस तरीका से रहे, इसका वैल्यू R1 है, इसका वैल्यू R2 है, तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू निकालना रहेगा, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे, R1 × R2 क्या करेंगे, R1 × R2 + R1 + R2। ठीक है, यही चीज़ करते हैं। अच्छा, इसका एक फॉर्म और लिखते हैं, एक तरीका से और इसको हम लिखते हैं, वो लिखते हैं, देखिए किस तरीका से वो भी लिखते हैं, वो भी समझ लीजिए। ये आपका R2 हो गया ना, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1 डिवाइड बाई R2, 1 डिवाइड बाई R1 + 1 डिवाइड बाई R2 के थ्रू आप R इक्विवेलेंट को यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, Rn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 + 40 पैरेलल किसके है, 12 के। तो यहाँ पर से Rn का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 10 ओम। क्या हो जाएगा, Rn का वैल्यू 10 ओम यहाँ पर से आप निकालनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं।
यहाँ पर से आपको आई एल का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है फाइनल में, तो आपको करना है ना, फाइनली आपको क्या करना है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में आप ड्रा करना है। तो यहाँ पर ड्रा कर दीजिए। यहाँ पर जो आई एन का वैल्यू आ रहा है, नॉर्टन करंट का वैल्यू आ रहा है कितना 0.666 एम्पियर। आर एन का वैल्यू आया 10 ओम, और आर एल का तो वैल्यू आप पहले ही निकाले हुए हैं। आर एल का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आर एल का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल दिए हैं। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगा यहाँ पर से लोड करंट का जो वैल्यू आएगा, तो ये लोड करंट का जो वैल्यू हो जाएगा आई एन इंटू आर एन, और आर एल प्लस आर एल, ठीक है, आर एन प्लस आर एल। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आएगा, रुकिए कैलकुलेटर का यूज करके आप निकालिए। यहाँ पर जो भी वैल्यू आपका आ रहा है तो निकाल रहे हैं। आई एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 0.666 इंटू आर एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10। जो ये वैल्यू 10 प्लस 10 जो आपका वैल्यू आएगा 0.333 एम्पियर, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर हम एक बार कैलकुलेटर में हम यूज कर लिए। देखिए हम बता रहे हैं आई एन का जो वैल्यू आ रहा है 0.666 इंटू आर एन का वैल्यू कितना आया 10, कितना आया 10, तब डिवाइडेड बाई 10 आपका हो जाएगा आर एन, और आर एल का वैल्यू 10। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू फाइनल आ जाएगा 0.333 एम्पियर। क्या आ जाएगा 0.333 एम्पियर आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। और ये वैल्यू आपका हो जाएगा नेट जो है आई एल का वैल्यू। किसका वैल्यू, आई एल का वैल्यू, यानी कि लोड करंट का वैल्यू यहाँ पर से आपको आइडेंटिफाई करना था इस नॉर्टन थ्योरम के क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको पहले आप समझ लीजिएगा। चलिए थैंक यू। अब इसका लिंक जो आपको मिल जाएगा उसके पहले एक बार चीज़ और देख लीजिए। इसका लिंक जो आपको मिलेगा हम यूट्यूब पे हम डाल देंगे इविडेंट क्लास में। किसमें, इविडेंट क्लास में हम इसका लिंक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करके एक प्लेलिस्ट में बना देंगे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फोर्थ सेम मैकेनिकल, वहाँ पे हम डाल देंगे लिंक, और इसका लिंक व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।